हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में और उन्हीं के ध्वज के बारे में। तो पहले बात करते हैं उनके रथों के बारे में। तो उनका रथ का है पहला, उनका रथ का फीट हाइट ओरिजिन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रथ है ताल ध्वज, जो भगवान बलभद्र का है। इसमें 14 पहिए होते हैं और काष्ठ संख्या यानी काठों का संख्या 763 होता है। ऊंचाई 43.3 फीट। रंग लाल व हरा इस साल का है। दर्प दलन देवी सुभद्रा का है। पहिए 12, काष्ठ संख्या 413, ऊंचाई 42.3 फीट। रंग लाल व पीला। अब आता है प्रभु जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष उनका रथ का नाम है। इसमें 16 पहिए होते हैं। काष्ठ संख्या 832, 44.2 फीट ऊंचाई, लाल व पीला रंग का होता है। रथोत्सव पुरी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक चलता है। प्रति वर्ष आषाढ़ मास से उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ का यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगी। यह रथ यात्रा कई मायनों में विशिष्ट है, जिस कारण विश्व भर में इसकी प्रसिद्ध है। 3 रथों में 2008 काष्ठ खंडों का प्रयोग किया गया है। रथ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन और बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज की संख्या दी गई है। जगन्नाथ भगवान रथ में 16 पहिए और 16 हाथ की लंबाई 16 कलाओं का सूचक है। बलभद्र जी का रथ 14 हाथ लंबा और 14 पहिए वाला 14 भवन एवं माता सुभद्रा का रथ 12 हाथ लंबा और 12 पहिए वाला 12 आदित्य का सूचक है। इन रथों में शनि के सूचक लोहे की कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। मंदिर में बनी अनेक मूर्तियों में बौद्ध कला की झलक मिलती है। जगन्नाथ भगवान के रथ में 832, बलभद्र जी के रथ में 763 एवं सुभद्रा जी के रथ में 413 काष्ठ खंड का प्रयोग होता है। 3 रथों के काष्ठ खंडों का कुल योग 2008 होता है। अब बात करते हैं 10 खास बातों के बारे में। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में पवित्र धाम में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसके अनेक रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्त रथों को खींचते हैं। रथ खींचने वाले रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह इस जीवन की विपरीतता में साहस के ध्वज के फहराने का भाव को दर्शाता है। यहाँ सनातन धर्म वालियों के अलावा जैन, बौद्ध सभी आते हैं। गणपति, शैव, सावत एवं उपासकों की आस्था का केंद्र बिंदु है यह मंदिर। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता। एकमात्र जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। माना जाता है कि पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती है। मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ को नारियल गुड़ से बना पीठा, मालपुआ, गांजा, मूंग आदि के महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू हुई रथ यात्रा का समापन 10वें दिन हो जाता है। इस दौरान पुरी में लाखों श्रद्धालुओं का। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी ने नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ा था। तो क्यों तोड़ा था, इसके बारे में बात करते हैं। कथाओं के अनुसार रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पश्चिमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती है और उन पर नाराज भी होता है। तब दैत्यपति दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे
देवी लक्ष्मी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गौरी सहारीपुरी नामक मोहल्ले में लीट